अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं जा रही थी ऑफ़िस के लिए, तो बस ये थोड़ा सा इंट्रो के लिए मैंने ये शूट कर लिया था। तो इधर जो है ना ये कोई कवा पार्टी हो रही थी, शायद इनका कोई ब्रेकफास्ट हो रहा था। तो ये मैंने पहले तो नहीं नोटिस किया, लेकिन अभी वीडियो जब एडिट कर रही थी तो तब मुझे नज़र आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसके बाद बस ये थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन है इसका, मैंने कहा चलो यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने कहा चलो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऑफिस से वापस आके बस मैंने खाना बनाया था और खाने में मैंने बीफ बनाया था। तो अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। और उसके बाद फिर बाकी रूटीन मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन फिर क्या क्या हुआ। तो वापसी पे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी मैंने की थी, कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी तो उसमें मैंने ये सलाद पत्ता और लीमू और थोड़ी सी सब्ज़ियाँ थी वो मैंने परचेज़ कर ली थी। और जब मैं घर आई तो फिर भाई भी आया था। तो यहाँ पे भाई जो है वो भाभी के लिए सूट लाया था, वो मुझे दिखा रहा था, बड़ा प्यारा माशाल्लाह से इसका स्टफ़ था और सूट भी बहुत प्यारा था और गुल अहमद का था। और यहाँ पे जो है इसका कोड नंबर वगैरह और ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें ऐड कर दी हैं ताकि अगर कोई लेना चाहे तो वो इससे देख के तो परचेज़ कर ले। तो बड़ा खूबसूरत कलर था और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा था। तो अम्मी के लिए फिर मैं 2 सूट लाई थी यहाँ पे, फिर मैं वो दिखा रही थी इन्हें। मैंने कहा ये देख लें आप कैसे हैं। तो ये दोनों सूट भी अम्मी को अच्छे लगे थे। तो इसके बाद फिर मैं सिस्टर की तरफ आ गई थी, उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो बस फिर मैं इसकी तरफ आ गई और यहाँ पे जो है ये ज़ैनब मेरे साथ बातें कर रही थी। और अम्मी के पास जो है वो इन्हीं का भाई होता है। तो मैं पूछ रही थी कि हसनैन किधर है, तो ये मुझे बता रही थी नानों के पास। तो यहाँ पे ये इनका हीटर था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक हीटर था और गैस का भी इसके साथ कनेक्शन होता है। मतलब कि इसके जिस तरह से दूसरे हीटर होते हैं ना, बच्चों के जलने का ख़तरा होता है या कुछ इस तरह से, तो वैसा नहीं होता। बस इसमें से हीट जो है वो आती रहती है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो फिर बस मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सिस्टर से बोला कि आप मेरे लिए अभी जो है वो आलू बना दो मुझे, क्योंकि मैं खाना खा लूँ, अभी खाने में काफ़ी टाइम था। तो बस यहाँ पे वो मेरे लिए आलू की भुजिया बना रही थी और साथ में फिर उसने मेरे लिए कॉफ़ी बना दी और कॉफ़ी बहुत मज़े की थी। तो उसके बाद फिर रात का खाना जो बनाया था वो यहाँ पे उसने पकोड़े बनाए थे और साथ में फिर हमने सीख कबाब बाहर से ही मंगवा लिए थे, चटनी बनाई थी और पकोड़े बहुत ही मज़े के बनाए थे। तो साथ में जो है वो बच्चों के लिए हमने चिप्स फ्राई कर दिए थे और सीख कबाब थे और टिक्का थे, तो बाहर से मंगवा लिए थे हमने। तो बड़े अच्छे बने हुए थे। यहाँ पे फिर खाना खा के हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो ये जो मेरी भांजी है ये सारे जो जितनी भी इसके सॉक्स थी ना वो इकट्ठे कर रही थी। तो इसकी मामा ने इसको बोला कि बेटा ये सॉक्स संभाल दो। तो इसने इनका इस तरह से कुछ बना दिया कि ये गुमे ना आना, मतलब एक सॉक्स के अंदर जो है वो दूसरा सॉक्स रख दिया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो बस तिलावत एंजॉय कर रहे थे और सुन रहे थे सब बैठ के आराम से। अच्छा जी, ये पीयूएफ हॉस्पिटल में हम लोग आ गए थे क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनको कोई इन्फेक्शन था। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा जो है फ़िश हाउस बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ थी और मैंने कहा चलो इनको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम पहले भी मैंने एक दफ़ा देखा था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं किसी दिन वीडियो में ऐड करूँगी। तो अभी जो है वो उसको मेराज को जो है वो भूख लग गई थी, फिर हमने कहा चलो आओ कैंटीन जाते हैं और वहीं से कुछ खा के आते हैं। फिर हम लोग कैंटीन जा रहे थे और बस ये अभी रात का टाइम था। तो यहाँ पे जाके फिर हम लोग बैठ के हमने कहा चलो चाय पीते हैं और साथ में कुछ खा लेते हैं। तो इसको किनोला लगा हुआ था और कोई इन्फेक्शन था इसके ब्लड में, तो इसलिए इसको एडमिट होना पड़ा। तो फिर इसको मैं लेके गई थी अंदर, मैंने कहा आपने जो चीज़ लेनी है वो ले लो। तो यहाँ पे ये एक ज़िद कर रही थी, कोई कैंडीज़ का शॉपर था तो वो कह रही थी मैंने लेना है और आंटी, तो मैं इसे मना कर रही थी कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं खाते बच्चे।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि कोई खाना हमें अच्छा लगे तो हम यहाँ से खाना ले लें। तो काफ़ी अच्छा खाना यहाँ का बना हुआ होता है ये कैंटीन का। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है वो सिस्टर लोग भी बाकी आई थी यहाँ पे देखने के लिए इनको। तो ये मेरी जो सबसे तीसरे नंबर वाली बहन है, उनकी बेटी थी और उसको बस गिरी है और अचानक से उसका बाजू भी टूट गया था। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और बच्चे जो हैं वो इधर उधर खेल रहे थे। तो बच्चों को जब कोई तकलीफ़ होती है या कोई बीमारी आ जाती है अल्लाह की तरफ से, तो बस बच्चों से ज़्यादा जो है वो माँ बाप को फ़िक्र और परेशानी होती है और उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे बादल भी बहुत अच्छे लग रहे थे आसमान पे, और फिर मैं छोटी को घर लेके आ गई, उसको मेडिसिन देने लगी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे फिर शाम को भी हम सिस्टर की तरफ चले गए थे और यहाँ पे ब्लैंकेट उसने मेरे लिए पेटी से नया निकाला था। तो मुझे बड़ा अच्छा इसका कलर लग रहा था और मेरे पास भी इसी तरह का सेम है, और वो भी जो है थोड़े डार्क कलर्स हैं इसलिए तो मैं देख रही थी कि उसके पास भी वैसा ही है। तो उसको पता है कि भाजी जो है वो दूसरे मतलब इस तरह से जो बच्चों ने यूज़ किए हुए होते हैं ना ब्लैंकेट वगैरह इस तरह से, तो वो मैं नहीं ओढ़ती, तो वो फिर मेरे लिए उसने नया निकाला था। तो बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट था ये।